अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं तरन्नुम हामिद और मुजाहिद खान। सबसे पहले एक नजर खास खबरों के खुलासे पर। कल मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी जोश जज्बे से मनाई जाएगी। वजीर मजहबी उमूर ने कहा है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी हुज्जाज को कम से कम लागत पर मेयारी सहूलतें फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि सूडान के हुकाम अपने मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। झंग में 1263 मेगावाट के थर्मल बिजली घर को पहली मरतबा पावर ग्रिड से कामयाबी से मुंसलिक कर दिया गया है। अजीम फलसफी और शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 85वीं बरसी मनाई गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की दूसरी तंजीमों से कहा है कि वह भारत की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद तमाम कश्मीरियों की रिहाई में अपना किरदार अदा करें। भारत में दाएं बाजू के हिंदू इंतहा पसंदों को खुश करने के लिए मुगल बादशाहत और महात्मा गांधी के कत्ल से मुतालिक तारीख के अबवाब स्कूलों की निसाबी किताबों से निकाल दिए गए हैं। सऊदी अरब और ईरान के वज़राए खारजा ने एक मुआहदे के तहत रवां साल जून तक अपने सिफारत खाने दोबारा खोलने के लिए मजीद इक़दामात पर तबादला ख्याल किया है। चीन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अपना ताइवान के दोनों हिस्से उसकी मिल्कियत है। कुर्राए अर्ज के बारे में शऊर उजागर करने के लिए कल आलमी यौमुल अर्ज मनाया जाएगा। खास खबरों के खुलासे के बाद खबरों की तफसील जानते हैं मुजाहिद खान से। मुल्क भर में कल ईद उल फित्र मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जाएगी। तमाम बड़े कस्बों, शहरों और कस्बों में ईद के बड़े इज्तिमात खुले मकामात, मसाजिद और ईदगाहों में होंगे। उलमाए कराम अपने खुतबात में ईद उल फित्र की फजीलत और फलसफे पर रोशनी डालेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में होगा, जिसमें आला हुकाम और मुसलमान मुल्कों के सफीर नमाज ईद अदा करेंगे। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुसलमान की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। उधर ईद के पूर्व मुसरत मौके पर मुल्क भर में खरीदारी का सिलसिला आज अरूज पर पहुंच गया और लोग खुसूसन बच्चे मलबूसात और खाने पीने की अशिया की खरीदारी में मसरूफ है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कल पंजाब में भी ईद उल फित्र मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अतर रसूल की इस रिपोर्ट में। कल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दिन का आगाज मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और तरक्की और उम्मा के इत्तेहाद के लिए दुआओं के साथ होगा। शहर के तमाम इलाकों में मसाजिद, इमाम बारगाहों और खुले मकामात पर ईद के छोटे बड़े इज्तिमात होंगे, जिनकी हिफाजत के लिए सख्त इंतजाम किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान और निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का ईद की नमाज लाहौर में पढ़ने का इम्कान है। ईद के खुसूसी दिनों के मौका पर शहर भर में सफाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। कल सुबह अखबार ईद उल फितर के मौका पर खुसूसी एडिशन शाया करेंगे, जबकि रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी और निजी चैनल इस खुसूसी मौका के लिए तैयार करदा प्रोग्राम पेश करेंगे। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान कल ईद उल फित्र के पहले रोज गवर्नर हाउस लाहौर में आवाम से मुलाकात करेंगे। गवर्नर हाउस सुबह 10 बजे से दिन 1 बजे तक आम शहरियों के लिए खुला रहेगा। गवर्नर इस दौरान गवर्नर हाउस आने वाले अफराद से मिलेंगे। आवाम से दरखास्त की गई है कि वह अपना शनाख्ती कार्ड साथ लाएं और दाखिले के लिए अलहमरा गेट इस्तेमाल करें। कराची में नमाज ईद के इज्तिमात शहर की मसाजिद, ईदगाहों और इमाम बारगाहों में होंगे। मजीद तफसील कराची के नुमाइंदे जावेद समीजू से। सूबाई दारुल हुकूमत में दिन का आगाज मुल्क की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआओं से होगा। शहर भर की मसाजिद, ईदगाहों और इमाम बारगाहों में नमाज ईद की इज्तिमात होंगे। ईद का मरकजी इज्तिमा गुलशन जिना पुराना पोलो ग्राउंड में होगा, जबकि दीगर बड़े इज्तिमात ईदगाह नाजमाबाद, नश्तर पार्क, टी ग्राउंड और दारुल उलूम कराची में होंगे। दरिया सिंध हुकूमत ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली और निगरान वजीर आला मोहम्मद आजम खान ने नमाज ईद गवर्नर हाउस पेशावर में अदा करेंगे और ईद के पहले और दूसरे रोज गवर्नर हाउस में ईद मिलेंगे। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में।
सूबे भर में 200 से ज्यादा मकामात पर ईद उल फितर की नमाज के बड़े इज्तिमात मुनक्किद होंगे। पेशावर में निगरान वज़ीर-ए-आला मोहम्मद आजम खान और गवर्नर हाजी गुलाम अली गवर्नर हाउस पेशावर में ईद की नमाज अदा करेंगे। गवर्नर और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ईद की नमाज के बाद अवाम के साथ दिन गुजारेंगे। दरिया असना पेशावर में ईद उल फितर के लिए लोगों की तैयारियां अरूज पर पहुँच गयी हैं। अवाम की एक कसीर तादाद ने कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स, चूड़ियाँ और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख किया हुआ है। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह बलूचिस्तान में भी कल ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे से मनाई जाएगी। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान कोयटा के नुमाइंदे साकिब अजीज से। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत सूबे के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए जाएंगे। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में कम व बेश 200 मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद होंगे, जबकि मरकजी इज्तिमा ईदगाह तोगी रोड पर मुनक्किद होगा। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बजिंजो नमाज ईद गवर्नर हाउस कोयटा में अदा करेंगे। इस मौके पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खातिरख्वाह इक़दाम किए हैं। ईद के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे शेर मोहम्मद की ये रिपोर्ट। ईद उल फितर के मौके पर गिलगित बल्तिस्तान भर में सैकड़ों मुकामात पर ईद के इज्तिमात होंगे। उलमाए कराम इस मौके पर अपने खुतबों में रोजे की अहमियत और इफादियत को उजागर करेंगे। गिलगित में ईदगाह कोनोदास, ईदगाह जुटियाल, आगा खान शाही फ्लो ग्राउंड, लालिक जान स्टेडियम, हेलीपैड ग्राउंड समेत दीगर मुकामात पर नमाज ईद अदा की जाएगी। गवर्नर सैयद मेहदी शाह सिकरदू ईदगाह में नमाज ईद अदा करेंगे और ईद के बाद लोगों से गुल मिल जाएंगे, जबकि वजीर आला मोहम्मद खालिद खुर्शीद हेलीपैड ग्राउंड गिलगित में नमाज ईद अदा करेंगे और 3 रोज तक वजीर आला हाउस में लोगों से ईद मिलेंगे। ईद के मौके पर नमाजियों की हिफाजत के लिए सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजामात को हतमी शक्ल दे रखी है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने ऐलान किया है कि मकबूजा इलाके में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, तुर्की, अफगानिस्तान, यमन, सूडान, उर्दन और मिस्र समेत अरब ममालिक और अमरीका, इंग्लैंड और यूरोप में मुकीम मुसलमान आज ईद उल फितर मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के मौके पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और दुनिया भर में मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने आज एक ट्वीट में ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे और हमारी खताओं पर दरगुजर फरमाए। मुल्क भर में आज रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा जुमातुल विदा मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। नमाज जुमा के दौरान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। उलमाए कराम ने अपने खुतबात में रमजानुल मुबारक और जुमातुल विदा की फजीलत पर रोशनी डाली। वफाकी दारुल हुकूमत में जुमातुल विदा का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वजीर मजहबी उमूर मोहम्मद तलहा महमूद ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा से मक्का मुअज़्ज़मा में मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस मुलाकात में दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की। डॉक्टर ईसा ने मुश्किल इक़्तिसादी हालात के बावजूद सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन से पाकिस्तानी अवाम के क़ल्बी ताल्लुक की तारीफ की। उधर वजीर मजहबी उमूर ने पाकिस्तान के हज मिशन के साथ हाजियों के लिए सहूलतों का जायजा लिया और ये बात जोर देकर कही कि मेरा बुनियादी मकसद हज अखराजात कम करना और पाकिस्तानी आज़मीन हज को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करना है। उन्होंने मुतालिका हुक्काम को हिदायत की कि हुज्जाज को कम खर्च पर मियारी सहूलतें फराहम करें। पार्लियामेंट की जानिब से तमाम जरूरी तकाजे और कवायद व ज़वाबित पूरे करते हुए मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कानून बन गया है। कौमी असम्बली के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि कौमी असम्बली के सेक्रेटरी ने इस हवाले से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि मंजूरी के तमाम मराहिल की तकमील के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जो आइंदा माह भारत में होगा। उन्होंने ये ऐलान इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के मंशूर के लिए पुरअज़्म है।
पाकिस्तान ने सूडान में सिक्योरिटी की अब तक सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की है। इस तशवीश का इजहार सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर असद मजीद खान ने पाकिस्तान में सूडान के सफीर सालेह मोहम्मद अहमद से आज इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान किया। सेक्रेटरी खारजा ने उम्मीद जाहिर की कि सूडानी हुकाम अपने मुल्क में रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। उधर डॉक्टर असद मजीद ने खर्तूम में पाकिस्तानी मिशन और करीबी ममालिक के साथ सूडान की सूरत हाल के हवाले से एक ऑनलाइन राब्ता इजलास का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तानियों की हिफाजत बेशमूल उनकी वापसी को यकीनी बनाने के लिए बैरूनी ममालिक के साथ काम कर रही है। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज और सदर की वफादार अफवाज ने ईद उल फितर के मौके पर इंसानी बुनियादों पर 3 रोजा जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। हुक्मरान अस्करी गिरोह के 2 साबिक इत्तेहादी रहनुमाओं आर्मी चीफ बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के रहनुमा जनरल मोहम्मद हमदान के दरमियान इक्तदार के हसूल की जदोजहद में कम से कम 350 अफराद हलाक हो चुके हैं। तनाज़े से सूडान में जमहूरियत की जानिब पेशरफ्त की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब में हैं। उन्होंने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इत्तलात और नशरियात की वजीर मरियम औरंगजेब ने एक ट्वीट में मुलाकात की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि मुलाकात में पार्टी की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी मौजूद थीं। वजीर इत्तलात ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर नवाज शरीफ ने सऊदी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। झंग में 1263 मेगावाट के थर्मल बिजली घर ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि इसके टरबाइन जनरेटर को पहली मरतबा पावर ग्रिड से कामयाबी से मुंसलिक कर दिया गया है। ये यूनिट खुशउस्लूबी से काम कर रहा है, जिससे कंबाइंड साइकिल सेक्शन की पायदारी जानने के लिए आजमाइशी तौर पर चलाने की ठोस बुनियाद फराहम हो गई है। गुज़िश्ता साल अगस्त में 2 गैस टर्बाइन्स को मुकर्ररा तारीख पर तिजारती बुनियादों पर चलाने में कामयाबी हासिल करने के बाद झंग प्रोजेक्ट में कंबाइंड साइकिल सेक्शन के लिए मरकजी और इमदादी निज़ामों की तनसीब और इन्हें चलाने का काम मुकम्मल हो गया है। जिला झंग में 2 थर्मल बिजली लगाने के लिए सरकारी कंपनी पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड ने चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से पिछले साल एक मुआहिदा किया था। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट करने की आखिरी तारीख में तौसीह कर दी है। नए प्रोग्राम के तहत उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात रवां माह की 20 से 26 तारीख तक अलॉट किए जाएंगे। आईजी पंजाब पुलिस उस्मान अनवर ने कहा है कि सूबे के कच्चे के इलाकों में पुलिस ऑपरेशन तेजी से जारी है। उन्होंने ये बात पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर के हमरा लाहौर में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कच्चे के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी 100% यकीनी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ऑपरेशन शुरू होने के बाद वहां अगवा बराए तावान का कोई जुर्म सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि जल्द ही कच्चे के इलाके से दहशतगर्दों, अगवाकारों और शरपसंदों का सफाया कर दिया जाएगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए आमिर मीर ने कहा कि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 11,000 पुलिस एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। दरिया खैबर में मिट्टी के तौदे का मलबा हटाने और मलबे तले दबे कंटेनर्स निकालने के लिए कार्रवाई आज मुसलसल चौथे रोज भी जारी है। इमदादी टीमें अब तक 5 लाशें और 25 कंटेनर निकाल चुकी हैं। पाक फौज की टीमें और जिला खैबर पिशावर, नौशहरा और मर्दान से रेस्क्यू 1122 की टीमें फाल अंदाज में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के हंगामी इमदाद के इदारे रेस्क्यू 1122 ने ईद उल फितर के मौके पर अपने मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। रेस्क्यू 1122 ने अवामी खिदमत के लिए सयाहती मकामात पर खुसूसी कैंप कायम किए हैं। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू की हेल्पलाइन 1122 24 घंटे फाल रहेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना की 2 अरकान वक़ार अहमद नूर और फैसल मुमताज़ राठौर ने मुजफ्फराबाद में हलफ उठाया। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने उनसे हलफ लिया। आज़ाद कश्मीर के नए मुंतखब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के अरकान और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने भी तकरीब में शिरकत की। काबीना के दूसरे अरकान की हलफ बर्दारी ईद उल फितर के बाद मुतवक्के है। अजीम फलसफी मुफक्कर और शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 85वीं बरसी मनाई जा रही है, जिसका मकसद बरे-सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के हुसूल की खातिर उनकी जद्दोजहद और खिदमात का एतराफ़ करना है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। वो बरे-सगीर के मुसलमानों के अजीम नुमाइंदे और तहरीक पाकिस्तान के बहुत बड़े दाई थे।
अल्लामा इकबाल एक साहिब बसीरत शायर थे जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का तस्वर पेश किया जो बिलाखिर पाकिस्तान की सूरत में पाया तकमील को पहुंचा। रेडियो पाकिस्तान कौमी शायर को उनके तस्वर पर खराज अकीदत पेश करने के लिए इस मौके पर खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। अल्लामा इकबाल का इंतकाल 1938 में आज के रोज हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फलसफी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को उनकी 85वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि अजीम शायर और फलसफी ने उम्मत मुस्लिमा को सोच की नई जहद फ्राहम की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त जब दुनिया अपनी सोच के अमल को परवान चढ़ाने के लिए मगरबी सोच व फिक्र से रहनुमाई ले रही थी, ऐसे में मशरिक़ के अजीम शायर अल्लामा इकबाल ने अपने मुनफरिद फलसफे और उर्दू और फारसी शायरी के जरिए उम्मत मुस्लिमा को एक दानिशमंदाना समत दी। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से अपील की है कि वो भारत की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कश्मीरियों की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और तंजीमों ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा कि सियासी कैदियों को दुनिया में हर जगह ईद जैसे त्योहारों पर रिहा किया जाता है, लेकिन मोदी के भारत में कश्मीरी कैदियों के लिए ऐसी रिवायत की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे हजारों कश्मीरी खानदान ईद की खुशियों से महरूम हो गए हैं जिनके प्यारे भारतीय जेलों में कैद हैं। उधर मर्द, खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद ने जिन्होंने आज श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में नमाज जुमा अदा की, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की नजरबंदी की मजम्मत की। भारतीय फौज ने आज मुसलसल दूसरे रोज भी जिला पूंछ में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई जारी रखी। यह ऑपरेशन गुज़िश्ता शाम भारतीय फौज, पैरा मिलिट्री और पुलिस फोर्सेज ने मुश्तरका तौर पर जिला के इलाके मेंढड़ में भारतीय फौज की गाड़ी पर हमले के बाद शुरू किया था, जिसमें फौज की राशड़िया राइफल्स के 5 अहलकार हलाक और 1 जख्मी हो गया था। राजौरी और पूंछ के जुड़वा अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले के बाद श्रीनगर जम्मू हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। दूसरी तरफ श्रीनगर में पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिनके जरिए ग्रुप 20 के रुकन मुल्कों पर जोर दिया गया है कि वो बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके जम्मू कश्मीर में होने वाले इजलास का बायकॉट करें। भारत में स्कूल की निसाबी किताबों से मुगल हुक्मरानों का बाप निकाल देने पर एक नई बहस शुरू हो गई है और तारीख के बारे में तनाज़ा सर उठा रहा है। कौमी कौंसिल बराए तालीमी तहकीक और तरबियत की जानिब से निसाबी किताबों के एक नए सेट की इशाअत पर यह बहस छिड़ गई है। इन तब्दीलियों के तहत महात्मा गांधी के कत्ल और सूबे गुजरात में 2002 के फसादात के बारे में अबवाब निकाल दिए गए हैं। नाक़िदीन का कहना है कि इन चीज़ों का हज़फ किया जाना बाइसे तशवीश है, जिससे तलबा को अपने मुल्क के बारे में दुरुस्त मालूमात से महरूम किया जा रहा है। कायदीन को मुगल दौरे हुकूमत के बारे में अबवाब निकाले जाने पर खास तौर से तशवीश है और वह कौमी कौंसिल बराए तालीमी तहकीक व तरबियत को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और उनके ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लियान ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। उन्होंने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान बाहमी दिलचस्पी के कई अमूर के अलावा सिफारत खानों को दोबारा खोलने के हालिया मुआहिदे के बाद अगले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। नए मुआहिदे के तहत दोनों मुल्क जून में अपने सिफारत खाने और मिशन दोबारा खोलेंगे। चीन के वज़ीर ख़ारजा किन चैंग ने कहा है कि अब नए ताइवान के दोनों इतराफ चीन की मिल्कियत है और अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हमारा हक है। शंघाई में लैंटिंग फोरम में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि माकूल जहन के लोग देख सकते हैं कि कौन बालादस्ती के हवाले से धमकाने और रौनक दिखाने में मसरूफ है। किन चैंग ने कहा कि चीन नहीं बल्कि ताइवान की अलहदगी पसंद कुव्वतें और मुट्ठी भर ममालिक ही हालात को खराब करने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताइवान के हवाले से आग से खेलने वाले अंजामकार खुद इसमें जलेंगे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलनबर्ग ने कहा है कि तमाम रुकन मुल्कों ने यूक्रेन के इत्तेहाद में शमूलियत पर इत्तफाक किया है। जर्मनी में रामस्टीन एयरबेस पर यूक्रेन दिफाई राब्ता ग्रुप के इजलास से पहले इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि एक मरतबा यूक्रेन में जंग खत्म हो जाती है तो इसे नए हमलों से बचने के लिए कम से कम दिफाई सलाहियत का हामिल होना चाहिए। जर्मनी इस साल नेटो के साथी रुकन ममालिक स्लोवाकिया और पोलैंड में अपनी फिजाई दिफाई यूनिट्स की तैनाती खत्म कर देगा। जर्मनी की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि मुतल्लिका ममालिक को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। तर्जुमान ने कहा कि पोलैंड में यूनिट्स की तैनाती की मुद्दत जून में जबकि स्लोवाकिया में इस साल के आखिर में खत्म होगी।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल कुराया अर्ज का दिन मनाया जाएगा, जिसका मकसद जमीन के माहौल के लिए आगाही पैदा करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को आलमी यौम मादरे अर्ज का नाम दिया है। 22 अप्रैल को यौमुल अर्ज मनाने की बुनियाद पहली मरतबा 1970 में अमरीकी सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने रखी थी, जिसका मकसद जमीन पर जिंदगी के लिए माहौल और एहतराम को फरोग देना था। रेडियो खबरनामा जारी है, वक्त है खेलों की खबरों का। और खेलों में सबसे पहले जिक्र क्रिकेट का। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5वां और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच 24 अप्रैल को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-2 से बरतरी हासिल है। सीरीज के पहले 3 मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए। ग्रीन शर्ट्स ने पहले और दूसरे मैच में बिलतरतीब 88 और 38 रन से कामयाबी हासिल की, जबकि तीसरे T20 मैच में मेहमान टीम न्यूजीलैंड ने शानदार कमबैक की और पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दी। दोनों टीमों के दरमियान रावलपिंडी स्टेडियम में खेला गया चौथा T20 मैच बारिश की नजर हो गया था। T20 सीरीज के बाद दोनों टीमों के दरमियान 5 वनडे मैचों की सीरीज 27 अप्रैल से शुरू होगी। सीरीज का दूसरा मैच 29 अप्रैल, तीसरा मैच 3 मई, चौथा मैच 5 मई, जबकि 5वां और आखिरी मैच 7 मई को खेला जाएगा। सीरीज के पहले 2 मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जबकि आखिरी 3 मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। पाकिस्तान की दाएं हाथ के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ एक देरीना रिकॉर्ड को तोड़ने के दहाने पर हैं, जब पाकिस्तान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी मैच में पीर की रोज न्यूजीलैंड का मुकाबला करेगा। हारिस रऊफ के पास अब वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान जेसन होल्डर को 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले गेंदबाजों की फहरिस्त में पीछे छोड़ने का बेहतरीन मौका है। जेसन होल्डर ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज में रिकॉर्ड 15 विकेटें हासिल की थीं। हारिस पहले ही सिर्फ 4 मैचों में 11 विकेटें ले चुके हैं और होल्डर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उन्हें सिर्फ 5 विकेटें लेने की जरूरत है। पीर को कजाफी स्टेडियम लाहौर में न्यूजीलैंड ने तीसरा मैच जीतकर मेजबान टीम की बर्तरी को 1-2 से कम करने के बाद जारी 5 मैचों की सीरीज में दिलचस्प मोड़ आ गया है। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में तौसीक कर दी है। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को चलाने के लिए नजम सेठी की सरबराही में एक मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी थी, जिसकी मुद्दत 20 अप्रैल 2023 तक थी। सेक्रेटरी वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता की जानिब से वजीर आजम हाउस को भेजी गई समरी में PCB के मामलात को चलाने के लिए 2 से 4 हफ्तों की तौसी की सिफारिश की गई थी। वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी बैनुस्सूबाई राब्ता की समरी मंजूर करते हुए PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 22 अप्रैल 2023 से तौसी कर दी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पाकिस्तान के कम उम्र कोहपहमा शहरोज काशिफ ने कहा है कि एनापूर्ना चोटी सर करना बहुत मुश्किल रहा। पहले यादें साथ लाता था, अब यादें छोड़कर वापस आया हूं। शहरोज काशिफ एनापूर्ना चोटी सर करने के बाद ईद मनाने के लिए वतन वापस पहुंच गए हैं। ये थी इस वक्त तक की खेलों की खबरें और तिजारत की खबरें जानते हैं मुजाहिद खान से। पाकिस्तान के ऐवान सनअत तिजारत की फेडरेशन के यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन शहजाद अली मलिक ने जिंदगी के हर शोबे में मसनूई जहानत के फरोग की फौरी जरूरत पर जोर दिया है, जिसका मकसद पायदार इक्तिसादी तरक्की और बरामदात के फरोग में मदद के लिए मुस्तकबिल का लाएअमल तैयार करना है। आज मोमिन अली की क़यादत में सनतकारों और ताजरों के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मसनूई जहानत आलमी मईशत में 2030 तक 16% या तकरीबन $13 ट्रिलियन का इजाफा कर सकती है। इसके अलावा ये आलमी सतह पर मजमूई पैदावार में 26% का इजाफा कर सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऐसी दुनिया के लिए खुद को तैयार करने लेना चाहिए जिसमें A1 ही मेयार है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें नई टेक्नोलॉजी के साम्राज्य से फायदा उठाना है। सार्क चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इफ्तिखार अली मलिक ने सार्क मेंबर ममालिक बिलखुसूस अफगानिस्तान के साथ तिजारत को बढ़ाने के लिए इलाकाई इक्तिसादी ताउन के फरोग और तिजारती इंजमाम की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। जुमे को यहाँ मुस्लिम खान बुनेरी की क़यादत में ताजरों के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में इंटर रीजनल तिजारत उसकी सलाहियत के 1/3 से भी कम है और तिजारती सलाहियत के 67% पोटेंशियल का मुकम्मल फायदा नहीं उठाया जा रहा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत वफाकी हुकूमत ने तुर्किया से 10 साल तक रियायती टैक्स पर अशिया खाम माल दरामद करने की इजाजत दे दी है। रियायती टैक्स पर दरामद का इत्तलाक 1 मई से होगा।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुआहदे के तहत अगले 10 साल के लिए तुर्की से रियायती ड्यूटी पर अशिया दरामद की जा सकेगी। नोटिफिकेशन में 1 मई 2033 के लिए सालाना बुनियादों पर रियायती कस्टम्स ड्यूटी और एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी की शरों का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल चेयरमैन के ताउन से गैर मुल्की सरमायाकारी के हसूल में पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश और नई बरामदी मंडियों की तलाश के लिए 133वीं कैंटीन तिजारती मेले में शिरकत करेगी। और अब आपको लिए चलते हैं फन की दुनिया में। फन की दुनिया में सबसे पहले जिक्र मारूफ गुलकारा इकबाल बानो का, जिनकी आज 14वीं बरसी मनाई गई। इस हवाले से मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की इस रिपोर्ट में। 21 अप्रैल सन 2009 को गजल गायकी की नामवर गुलकारा इकबाल बानो दुनिया से रुखसत हुई। इकबाल बानो सन 1927 के लगभग रोहतक में पैदा हुई। मेरी फैमिली में म्यूजिक का किसी को शौक ही नहीं है, कोई गाता ही नहीं है सिवाय मेरे। मुझे बेपनाह शौक था और उस शौक को पूरा करने के लिए ये गाना मैंने शुरू किया। 7 बरस की उम्र में वो अपने वालिदैन के साथ दिल्ली मुंतकिल हुई, जहां उनके वालिद ने उन्हें दिल्ली घराने के नामवर क्लासिकी मौसीकार उस्ताद चांद खान की शागिर्दी में दे दिया। उस्ताद चांद खान ने उन्हें गुलकारी और लयकारी से आशना करवाया और हल्की फुल्की मौसीकी और क्लासिकी मौसीकी की तरबियत दी। सन 1945 में इकबाल बानो ने ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने फन का मुजाहरा किया, जहाँ सामीन ने उनकी सुरीली और मुनफरिद आवाज को बेहद पसंद किया। मैंने प्लेबैक सिंगिंग भी की और 50-60 फिल्मों में गाया भी मैंने। फिल्मी गुलकारी के हिसाब से एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। चलेरी गोरी हम थम के पायल में गीत है चम चम। इकबाल बानो ने जिन शायरों की गजलों को अपनी गायकी से दवाम बख्शा, उनमें मिर्जा गालिब, दाग दहलवी, हफीज होशियारपुरी, कतील शिफाई, फैज अहमद फराज और मुनीर नियाजी के नाम सरे फहरिस्त थे। वो शाह अफगानिस्तान की दावत पर हर साल जश्न काबुल में भी अपनी आवाज का जादू जगाती रही थी। हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम, जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे। इकबाल बानो को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया था। शमून अब्बासी ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और वो इस साल भी नई आने वाली फिल्म शुगर फ्री मोहब्बत में जलवा अफरोज होंगे। टेलीफिल्म शुगर फ्री मोहब्बत ईद उल फितर के पहले दिन एक प्राइवेट टीवी चैनल पर दिखाई जाएगी। फन की दुनिया से अब तक इतना ही। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। दुनिया का सबसे ताकतवर खलाई रॉकेट स्टारशिप जमीन के मदार की जानिब अपनी पहली तजुर्बाती प्रवास के दौरान ही फट गया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे AFP की खबर के मुताबिक लेकिन एलोन मस्क ने अपनी स्पेस एक्स टीम को चांद, मरीख और इससे भी आगे खलाबाजों को भेजने के लिए बनाए गए खलाई जहाज के जबरदस्त टेस्ट पर मुबारकबाद दी। बगैर अमले का रॉकेट सेंट्रल टाइम के मुताबिक 8:30 पर टेक्सास में स्टारबेस स्पेस एक्स स्पेस पोर्ट से कामयाबी के साथ उड़ने के चंद मिनट बाद ही टूट गया। 90 मिनट का फ्लाई टेस्ट मुकम्मल करने और मदार तक पहुंचने में नाकामी के बावजूद निजी खलाई कंपनी के बानी और CEO एलन मस्क ने इसे कामयाब करार दिया। ट्विटर पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि स्पेस एक्स टीम को स्टारशिप की जबरदस्त टेस्ट लॉन्च पर मुबारकबाद। चंद महीनों में मुस्तकबिल के टेस्ट लॉन्च के लिए बहुत कुछ सीखा। और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात फरमान अब्बासी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में खुश्क और गर्म रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश सैदुल शरीफ में 28, काकोल में 18, शमशाबाद में 20 जबकि इस्लामाबाद में सैदपुर के मुकाम पर 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद में 42 जबकि हैदराबाद, सिब्बी और पटीदन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29, हरी 16, लाहौर 33, कराची 35, पिशावर 29, कोयटा 25, मुजफ्फराबाद 22 जबकि गिलगित में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
आइंदा 24 घंटों के दौरान बारानी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है, जबकि नहरी इलाकों में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। किसान हजरात अपनी ज़रूरी मामूलात मौसम की पेशगोई के मुताबिक अंजाम दें। खबरनामा खत्म करने से पहले खास खबरों के खुलासे पर एक नजर। कल मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी जोश जज्बे से मनाई जाएगी। वजीर मजहबी उमूर ने कहा है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी हुज्जाज को कम से कम लागत पर मियारी सहूलतें फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि सूडान के हुकाम अपने मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क हमाद अशरकियानी, मुदीर फॉरेन डेस्क नबीला शाहीन, मुदीर खेल की खबरें और तिजारती खबरें मोहम्मद रिजवान, मुदीर साइंस फन की खबरें और कोऑर्डिनेशन एडिटर खालिद महमूद अयाज, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामा मुकम्मल हुआ। अपनी न्यूज टीम के हमरा आपसे इजाजत चाहेंगे। आपको पेश की ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।